हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। राजेश एक्सपोर्ट्स के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कुछ सवाल उठे और वो सवाल ये थे कि कंपनी ने यहाँ पर ऑडिटर्स रिपोर्ट को फाइल नहीं किया। राजेश एक्सपोर्ट्स फेल्स टू फाइल ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो यहाँ अगर हम इसको ओपन करके देखें तो डिटेल में कहा जाता है राजेश एक्सपोर्ट्स ओमिशन इन फाइलिंग ए की रिपोर्ट अलोंग विद इट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2023 इज रेजिंग आईब्रो ऑन दलाल स्ट्रीट। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो रिपोर्ट आई जून 14 2023 को, यानी कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 16 जून है। और मैं ये वीडियो अभी इसलिए बना रहा हूँ फ्राइडे इवनिंग में ही, क्योंकि सैटरडे संडे आई विल नॉट बी अवेलेबल। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपकी लर्निंग में कहीं पर भी कुछ भी मिसिंग हो। तो फ्राइडे को ही मैंने फ्राइडे की वीडियो बनाई, फिर सैटरडे की वीडियो बनाई, फिर संडे की वीडियो बनाई, जिससे आपकी लर्निंग यहाँ पर कंटिन्यू होती रहे। तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रेच किया अपने वर्किंग आवर्स को और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। सो जून 2014 जून सॉरी 14 जून 2023 को ये रिपोर्ट आई और मॉर्निंग में आई 6:35 पर। सो 6:35 पर ये रिपोर्ट आई। अब यहाँ पर ये रिपोर्ट मॉर्निंग में इस तरह से आने का एक रीजन क्रिएट किया जाता है जनरली, कि जिससे मॉर्निंग में सभी लोग इसको पढ़ सकें, जितना सर्कुलेट होना है उतना सर्कुलेट हो सके। और जब प्री ओपनिंग में यहाँ पर स्टॉक ओपन हो तो यहाँ पर डाउन खुले। अब एक चीज ये है कि यहाँ जो चीजें मिसिंग थी, वो क्या क्या चीजें मिसिंग थी, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर मिसिंग बताया गया। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का मिसिंग होना कोई इतनी बड़ी बात है क्या यहाँ पर? जैसे वी हैव ऑडिटेड, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कहना है कि दैट वी हैव ऑडिटेड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी आर unaware whether the company has filed cash flow with the corresponding previous year figures along with the results to the stock exchanges। अब यहाँ पर मिसिंग होना, ये चीजें नहीं फाइल होना, एक पूरी एनुअल रिपोर्ट जो बनती है उसका यहाँ पर नहीं जाना, इतने बड़े क्वेश्चन मार्क्स वाली बात है नहीं। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जिस डेटा की हम यहाँ पर फाइल करने की बात कर रहे हैं, उसी डेटा को अगर हम जाकर चेक करें और यहाँ पर मार्च क्वार्टर्स के रिजल्ट्स नंबर्स देखें क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो नीचे यहाँ पर पीडीएफ है। अब पीडीएफ को ओपन करते हैं तो ये पीडीएफ हमारी 30 मई को ही एक्सचेंजेस को आ चुकी है। पूरी एनुअल रिपोर्ट नहीं आई, दैट इज ओके, लेकिन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पी&एल स्टेटमेंट, उन सब की बात कर रहे हैं तो मई 30 2023 को आ चुकी है। और इसमें अगर हम नीचे जाते हैं तो मैनेजमेंट कमेंट्स और उसके बाद में नोट्स, उसके साथ में यहाँ पर ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की हेडिंग के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन किए हुए ये लेटर, और फिर यहाँ पर कंसोलिडेटेड ऑडिटेड रिजल्ट्स मींस पी&एल स्टेटमेंट, उसके साथ में यहाँ पर ये बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और साथ में हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर कंसोलिडेटेड कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो जो नंबर्स चाहिए वो सारे नंबर्स तो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, तो क्या नहीं किया। ऐसे में कई बार क्या होता है कि बाय चांस भी इस तरह की चीजें होती हैं, उसके बाद स्टोरी आती है, पब्लिश किया जाता है। समटाइम्स इस तरह की मिस्टेक्स को हो सकता है किया गया हो, जानबूझकर किया गया हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्योंकि जो डेटा ऑलरेडी यहाँ पर बीएससी पर है, एनएससी पर है, हमने देखा यहाँ पर, उसी डेटा को तो पब्लिश करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अब जब वो डेटा अवेलेबल है, सिर्फ एनुअल रिपोर्ट नहीं है, वो ओमिट हो गई गलती से, मींस मिस हो गई, लेकिन उसकी रिलेवेंस क्या है एज सच, सारे नंबर्स जब यहाँ पर हैं रिटेल पब्लिक के लिए, तो अगर थोड़ी सी डिले हो गई, ये चीज पब्लिश होगी, उसके बाद में हम मिस कर गए, वी आर सॉरी फॉर दिस, बाय चांस आर अकाउंटेंट और द रिस्पॉन्सिबल पर्सन मीन्स he was unable to attach the file, or he could not attach the file, or he forgot to attach the file, और एक सॉरी का लेटर लिखकर अगर डाल दिया जाए तो उससे कुछ इंपैक्ट आया क्या? ओवरऑल कुछ इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन स्टॉक प्राइस पर क्या इंपैक्ट आया, अब मैं आपको चीजें बताता हूँ। 14 जून को ये सारी चीजें हुई जो यहाँ पर पब्लिश हुई रिपोर्ट 14 जून को, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे।
और 14 जून की मॉर्निंग की अगर हम बात करें तो ये वेडनेसडे की बात है। तो हम यहाँ पर अगर चार्ट ओपन करें तो चार्ट ओपन करके हम देखते हैं कि 14 जून को इस रिपोर्ट के बाद ये स्टॉक प्राइस गिर के बंद हुआ 2%। अगर हम यहाँ पर देखें तो 14 जून को स्टॉक प्राइस 2% गिरकर बंद हुआ। और जब हम इसको 1 मिनट चार्ट पर जाते हैं, 1 मिनट चार्ट से सारी जितनी भी शैतानी है ना, वो सारी शैतानी निकल के बाहर आ जाती है। तो हम यहाँ पर 1 मिनट चार्ट पर जाते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि स्टॉक प्राइस गिर के बंद होना शुरू हुआ 9 o'clock 16 मिनट पर, 9:17 पर, 9:18 पर और 9:19 पर। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में स्टॉक प्राइस ने गिरना बंद कर दिया। अब जो इसमें फर्स्ट 5 मिनट्स में यहाँ पर लो बना, इस लो के यहां पर थोड़ा सा ब्रेकडाउन भी दिया गया जिससे लगे कि ये तो लेवल्स टूट गए और ये कंसोलिडेट करके सारा माल भर लिया। इसको फेक ब्रेकडाउन कहते हैं। स्टॉप लॉस, इसको फिशिंग कहते हैं बेसिकली, स्टॉप लॉस वाले का माल उठाना। उसके बाद में यहां पर हैवी वॉल्यूम के साथ नेक्स्ट डे और सेम डे भी यहां पर बाइंग आई सेम तरीके से और उठा कर ले गए, खींच कर ले गए। और फिर यहां पर आप ये बाइंग देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी बाइंग जो बड़ी सी बाइंग है हैवी वॉल्यूम के साथ, ये पूरी की पूरी रैली आई, सारा माल भर के ले गए। तो क्या किया गया? बेसिकली एक फालतू का सा छोटा सा डर क्रिएट किया गया कि कंपनी इज नॉट ए गुड गवर्नेंस। कंपनी के जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वहां पर इश्यू है, ये क्वेश्चन मार्क है, इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है। और ऑपरेटर क्या कर रहा था वहां पर? ऑपरेटर यहां पर इस गलती के चलते जितनी भी बाइंग, जितनी भी सेलिंग आ रही थी रिटेलर की तरफ से, जो न्यूज को तो पढ़ते हैं लेकिन न्यूज को समझने की कोशिश नहीं करते कि इसका इंपैक्ट क्या है या रियल टर्म्स में इसका इंपैक्ट क्या है। कुछ भी इंपैक्ट नहीं है क्योंकि सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, जो नंबर से सारे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहां पर ये पूरी की पूरी बाइंग करते जाना। और ये किस टाइम पर बाइंग है, अब मैं आपको रियल पिक्चर इसकी बताता हूं कि किस टाइम पर बाइंग हुई है और कैसे हुई है। यहां पर अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा 4 टाइम्स। यहां पर किस तरह का पैटर्न है? दिस इज 1 लेवल एंड दिस इज सेकेंड लेवल। अब ये सेकेंड लेवल और 1 लेवल है क्या? इसी तरीके से स्टॉक प्राइस का पहले नीचे आना, यहां पर एक रेसिस्टेंस बनाना, रेसिस्टेंस बनाकर निकल जाना, फिर सेम लेवल पर नीचे आना, फिर इसी तरीके से एक रेसिस्टेंस बनाना, नीचे आना और फिर ऊपर की तरफ निकल जाना। वापस से यहां पर अगर आप देखोगे ये वाला पोर्शन छोड़ देते हैं और यहां पर सेम इसी तरीके से रेसिस्टेंस यहां पर बनाना। ये कोविड की वजह से इतना बड़ा टर्न आ गया, अदरवाइज इतना बड़ा टर्न आना नहीं था। उसके बाद में निकल जाना, सेम इसी तरीके से बनाना, फिर नीचे आना, सेम इसी तरीके से एक यू टर्न लेना, यहां पर रेसिस्टेंस बनाना और फिर निकल जाना। और वापस से क्या हो रहा है? वापस से सेम चीज है, नीचे आना, सेम इसी तरीके से एक दो बार रेसिस्टेंस बनाना और फिर इसी तरीके से निकल जाना। ये इस स्टॉक का एक सिंपल सा पैटर्न है जिस पर ऑपरेटर आज तक काम करते आया है। अगर आप यहां पर देखोगे तो एक रेसिस्टेंस बनाकर वहां से ब्रेकआउट देना, फिर से एक रेसिस्टेंस बनाकर ब्रेकआउट देना, फिर से एक रेसिस्टेंस बनाकर ब्रेकआउट देना, सेम इसी तरीके से बनाना और ब्रेकआउट देना, एंड सेम चीज अभी भी होना। और अभी भी ऊपर क्यों जाएगा उसके पीछे के मैं 2 रीजंस आपको बताता हूं कि बिजनेस एंड फंडामेंटल्स जो फाइनेंशियल्स हैं, किसी भी टेक्निकल को यहां पर ट्रैक करते हुए, उसको समझते हुए, चार्ट को समझते हुए बिजनेस या फाइनेंशियल से सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, तभी उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस यहां पर इंक्रीज होते हैं। तो एक बड़ा रीजन क्या है? एक बड़ा रीजन है राजेश एक्सपोर्ट साइंस पैक्ट विद सेंटर कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर 5 गीगावाट आवर लिथियम सेल्स फैक्ट्री। अब ये कब की न्यूज है? ये न्यूज है यहां पर फरवरी 2023 की। अब यहां पर इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़नी है, उसके लिए बैटरी का जो सेटअप है, जो उसका की कंपोनेंट है, वो इंडिया में बनना चाहिए। अब तो लिथियम यहां पर इंडिया में खुद ही फाइंड हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहां से उसका एक्सप्लोरेशन भी जल्दी शुरू होना है और सप्लाई भी अब हमें चाइना से लेने की जरूरत नहीं है, इंडिया से अपनी सप्लाई होगी। और राजेश एक्सपोर्ट यहां पर ये करार किया है, ट्राइपैट्री एग्रीमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और कर्नाटका गवर्नमेंट और अपने बीच में कि वो 5 गीगावाट आवर की यहां पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, जो गीगा फैक्ट्री है। ये एक बिग यहां पर इंप्रूवमेंट है, एक इवेंट है या न्यूज है या बिजनेस का एक्सपेंशन है कि एक अपकमिंग बिजनेस में यहां पर उतरना और उस उतरने में यहां पर काम करना शुरू करना। अब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अपने आप में एक अच्छा खासा प्रॉफिट है। कंपनी इज ए गुड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। साल का 1400 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। बैलेंस शीट की अगर हम यहां पर बात करें तो जितना भी कंपनी के ऊपर लोन था 8700 करोड़ का, वो उतारते हुए यहां पर
मीन्स बहुत कम हो गया है, और जो अपना पैसा था 2300 करोड़ का, उसको बढ़ाकर 1400 करोड़ कर लिया है। सो ये कंपनी की यहां पर अचीवमेंट है, लगातार ग्रो करते जाना, सारी चीजें अच्छे होना। अभी जो लेटेस्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं वो हाईएस्ट एवर हैं, और रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो अगर आप ईयर ऑन ईयर इस चीज को कंपेयर करोगे तो लास्ट 3 इयर्स के कंपैरिजन में हाईएस्ट एवर है। रेवेन्यू को अगर कंपेयर करोगे तो आज तक की हाईएस्ट एवर है क्वार्टरली बेसिस पर भी। ये सारी चीजें जब यहां पर सुपर्ब हैं, और एक्सपेंशन के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहां पर एक नए बिजनेस में जाया जा रहा है। और ये जो नया बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि जो मालिक हैं वो अलग से कर रहे हैं, नहीं, राजेश एक्सपोर्ट्स ने ये एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि कंपनी ने साइन किया है। ऐसा नहीं है कि पर्सनल कैपेसिटी में एक अलग से कंपनी बनाई और उसके थ्रू ये काम किया गया, ऐसा नहीं है। राजेश एक्सपोर्ट ने ये काम किया है। जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके तहत ये काम हुआ है यहां पर। तो यहां बिजनेस भी एक्सपेंड कर रहा है, आज तक का जो फाइनेंशियल है वो सारा का सारा हाईएस्ट है। सेम तरीके से यहां पर टेक्निकल ने काम करके लगातार अपमूव दिखाया है, और कहां तक गया है अगर हम इस चीज को चेक करने लगे तो 780 तक गया है हर बार, और सेम लेवल 620 से निकलकर, अभी भी 620 से निकलकर अगर 780 तक जाता है तो ये कितने परसेंट का गेन है हम यहां पर ध्यान से देख सकते हैं। दिस इज 26% गेन। और ये हमेशा से जब भी इस तरह की सिचुएशन बनी है, जब ये रेसिस्टेंस से निकलना शुरू किया है, तो कितना टाइम लगा है इसको अचीव होने में। अगर हम इससे पहले वाला टाइम देखें देन 38 डेज, उससे पहले का निकलने के बाद, निकलने के साथ वाला टाइम देखें तो यहां पर 43 डेज, और यहां अगर हम इससे पहले वाला टाइम देखें देन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, 333 डेज। लेकिन इमीडिएट वाला थोड़े से पास में था, लेकिन बड़े वाला टारगेट लेते हैं, ठीक है, समझ में आता है। और इससे पहले कितना टाइम लगा हमारा यहाँ पर, 58 डेज। मैं कहता हूं इसी तरह से अगर ऑन एन एवरेज अभी भी, अब मार्केट जब यहां से चलना शुरू कर रही है, हाईएस्ट एवर नंबर्स हैं, और आप यहां पर देख रहे हो कि किस तरीके से माल भरा गया है। ये जो टू कैंडल्स हैं ग्रीन कलर की, और उससे पहले बैड न्यूज यहां पर छोटी सी दिखाई गई जिसका कोई रिलीवेंस नहीं है, उसके चलते यहां पर भी इसी तरीके से माल भरा गया था। आप समझ पा रहे हैं, जब नीचे आकर ग्रीन कैंडल्स इस तरह की नजर आए, रेसिस्ट मींस कंसोलिडेशन वाले रेंज में, जो कंसोलिडेशन वाला ये रेंज है, यहां पर हाई साइज की ग्रीन कैंडल्स का नजर आना, सेम यहां पर कंसोलिडेशन वाला रेंज है, यहां पर ग्रीन कैंडल का इस तरीके से ये नजर आना। इससे पहले जो कंसोलिडेशन वाला रेंज है, यहां पर ये ग्रीन कैंडल का नजर आना, कंसोलिडेशन में दिस ग्रीन कैंडल मींस वॉल्यूम का नजर आना। और इससे पहले भी यहां पर इसी तरह की ये वॉल्यूम नजर आना, हैवी वॉल्यूम के साथ में। और कंसोलिडेशन के टाइम पर सेम इसी तरीके से यहां पर ये नजर आना, और निकलने से पहले इस तरह की कैंडल्स बनना इस लेवल पर। ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, बैक टेस्ट करने की जरूरत है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम आप देखो सेम लेवल पर ही यहां पर, इससे पहले भी यहां हाईएस्ट एवर वॉल्यूम दिखाई गई, ग्रीन कलर से आप देख सकते हो, यहीं पर रोककर माल भरा गया, और यहां से भी सेम इसी तरीके से ले जाया गया, कहां तक, सेम लेवल तक, सेम ही रेंज है, और सेम ही लेवल से यहां पर माल भरा गया था। तो ये 2016, 15, 17 यानी कि शुरू से ये काम चलता आया है इस स्टॉक में, और मेरे ख्याल से आगे भी चलता रहेगा। यहां से नीचे जाने का तो कोई रीजन मुझे समझ में नहीं आता। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें डाइवर्सिफाई करके पैसा लगाना चाहिए। मैं इसी तरीके से करके हमेशा पैसा लगाता हूं। ये सारे एग्जांपल्स आपके सामने इसलिए लेकर आता हूं जिससे आप सीख सकें, और हमारा हिंदुस्तान में जो लोग चाहते हैं ना यहां से आगे बढ़ना, वो आगे बढ़ सके। यहाँ पर एक अच्छे टीचर का मिलना भी जरूरी है, और मेरे लिए अच्छे स्टूडेंट्स का मिलना भी जरूरी है। यहाँ पर दोनों साथ में मिले हुए हैं तो सब लोग रिच बनेंगे। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आपने सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है, मैं वीडियो बनाता रहूंगा। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।